कहाँ गई नन्ही सी गोरैया, तरस रही मेरी नैना, मिलकर साथ रही कर बस उड़ने दे, घर की खिड़की और झरोखे पर इनको फिर बसने दे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हजारीबाग के दो ऐसे रिटायर्ड शिक्षकों से जिनकी पहचान अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रही। ये पर्यावरण के योद्धा हैं जिनके प्रयासों की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। एक है बरगद बाबा के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर मनोज कुमार सिंह और दूसरे हैं 35 सालों से अपने गीतों से जागरूकता फैला रहे सुरेंद्र प्रसाद सिंह। ये गीत नहीं बदलाव की बयार है। हजारीबाग के सुरेंद्र प्रसाद सिंह 1987 से लगातार जंगलों, गांवों और दुर्गम इलाकों में जाकर लोगों को अपने गीतों के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। वनों की रक्षा के लिए गीतों को अपना माध्यम बनाकर उन्होंने एक अनोखी पहल शुरू की है। उनके द्वारा शुरू किया गया वन महोत्सव, जिसमें रक्षाबंधन के दिन पेड़ों को राखी बांधी जाती है, अब देश भर के कई संगठनों द्वारा अपनाया जा रहा है। दिल्ली के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भी उनके गीत गूंज चुके हैं। सुरेंद्र सिंह का मानना है कि जब लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तब बदलाव स्थायी होता है। वहीं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह को लोग प्यार से बरगद बाबा कहते हैं। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद पर्यावरण को ही अपनी पूजा बना ली। पौधे लगाने से पहले जल, वायु और वृक्ष देवता की पूजा कर लोगों को प्रकृति से जोड़ते हैं। मनोज सिंह पौधारोपण को सामाजिक और पारिवारिक भावनाओं से जोड़ते हैं। किसी के निधन पर श्रद्धांजलि स्वरूप पौधा लगवाते हैं। आज उनके लगाए गए पौधे विशाल वृक्ष बन चुके हैं और हजारीबाग की हरियाली में उनकी अहम भूमिका है। सरकार से लेकर कई सामाजिक संगठनों ने दोनों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया है, लेकिन असली पुरस्कार तो वो हरियाली है जो अब हजारीबाग की पहचान बनती जा रही है। बरगद बाबा और गीतों वाले प्रहरी सुरेंद्र सिंह जैसे व्यक्तित्व हमें यह याद दिलाते हैं कि परिवर्तन के लिए बड़े पद या संसाधनों की नहीं, बड़े इरादों की जरूरत होती है। ऐसे प्रयासों को पूरे देश में अपनाने की जरूरत है। हजारीबाग से विश्व पर्यावरण दिवस पर सितेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। मैं जब दिल्ली गया था स्पेशल गेस्ट बन करके 26 जनवरी को, तो वहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय में मेरा कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पर मैंने संदेश दिया था कि अगर सरकार की कृपा हुई तो पूरे देश में यह रक्षाबंधन का संदेश जाना चाहिए और लोगों को आस्था से जोड़ना चाहिए वृक्षों के प्रति, जंगल के प्रति, वन्य जीवों के प्रति, धरती के प्रति। इस तरह से हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा जो मैं करता हूँ कि पूरे झारखंड में जितने भी जंगल हैं और उस जंगली क्षेत्र में बसने वाले गांव हैं, ग्रामीणों को जगा करके हम लोगों ने जो 7 अक्टूबर 1995 से रक्षाबंधन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, वो उस विधि से लोगों को आस्था से जोड़ करके पर्यावरण के प्रति और जंगल को बचाने का प्रयास करें, चाहे वो नुक्कड़ से हो, गीत से हो, संगीत से हो या भाषण से हो या आम जनता की मीटिंग से हो। लोगों से यही विनती करना चाहेंगे कि हमारी संस्कृति में प्रकृति के प्रति कितना पूज्य भाव रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का ध्येय वाक्य हमारे अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लिया गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम। धरती हमारी माता है और माता के प्रति संततियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह बोध कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जीवनचर्या अपनाएं जिससे प्रकृति और पर्यावरण का तनिक भी क्षति न हो। हमारी दिव्य माँ धरती कराह रही हैं, इनके कराह को कम करने के लिए हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कुछ न कुछ सकारात्मक कदम उठाएं। 2001 से इस अभियान से मैं जुड़ा हूं और लगभग 8000 पौधे मेरी धरती मेरी जिम्मेवारी समूह के द्वारा हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा जिले में हम सबों ने किया है। उसमें 5000 से अधिक पौधे अपने हजारों बाग के शहर हजारीबाग, जिसमें 700 से अधिक देवतरु पीपल हैं, जो पक्षियों का महल, अटारी 7 स्टार होटल।
पेशा से मैं शिक्षक रहा और शिक्षक के साथ साथ शिक्षक का यह परम दायित्व होता है कि जनमानस को भी वो शिक्षित करे, लोक शिक्षण करे। हमारे अभियान का जो व्यय वहन होता है वो समाज के द्वारा वहन किया जाता है। जो लोग पौधे श्रद्धापूर्वक लगाते हैं उसका व्यय वहन वो करते हैं। साथ ही इसका रक्षण पोषण के लिए हम सबों का एक समूह है जिसमें 30 सदस्य हैं, 20-22 सक्रिय हैं, 500 रुपया प्रति माह का अंशदान करते हैं श्रद्धापूर्वक प्रकृति माता की सेवा के लिए। तो अर्थ की पूर्ति समाज के ही सौजन्य से होते रहा है। प्रकृति संरक्षण हमारे डीएनए में है। जिस समय यह धरती गहन वनों से आच्छादित थी उस समय भी हमारे पुरखों ने कहा कि एक हरी पत्ती तोड़ोगे तो हमारे सांप का भागी बनोगे। 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया कि 1 वर्ग मिली सेंटीमीटर में 1400 महीन रंध्र अस्टोमोटा होता है। बचपन में मैंने देखा हमारे वयोवृद्ध चाचा जी तिराहे चौराहे सार्वजनिक क्षेत्र पर पीपल वृक्ष का रोपण श्रद्धापूर्वक किया करते थे। बाल मन पर इसका गहरा असर पड़ा और कुछ ही वर्षों में हमारा गांव का आसपास का क्षेत्र हरितिमा से आच्छादित हो गया था। लोग चर्चा करते थे कि उनके द्वारा रोपित वृक्ष हैं। कहीं न कहीं स्वर्गीय काका जी सीताराम सिंह जी हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे। धरती आज कराह रही है। हम मानव अपनी संस्कृति को भूल गए। भोगवादी संस्कृति हमारे ऊपर हावी है। खनन परियोजनाओं के लिए, चौड़ी सड़कों के लिए, बहुमंजिली इमारतों के लिए ये देव स्वरूप वृक्ष जिन्हें हम हड़प्पा काल से आदिकाल से पूजते आ रहे हैं, बेरहमी से उनका पातन कर दिया जाता है। तनिक भी उनका सुध नहीं लिया जाता है। काफी चिंताजनक है और इसकी कीमत आने वाली पीढ़ियां को चुकाना होगा। हम सब तरसेंगे, हम लोग तरसेंगे हरियाली देखने के लिए। धरती का पानी पाताल में जा रहा है। दुख तो काफी होता है, परंतु वैज्ञानिक तरीके से ये सब किया जाए तो भी क्षति कम होगी। लेकिन जो भी प्रयोग कंपनियां हैं वैज्ञानिक तरीके को, गाइडलाइन को ताक पर रख करके अपना स्वार्थ साधना, अधिक मुनाफा के लिए कार्य करती हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय। सरकार को जो कदम उठाना चाहिए, नीतियां बनाई गई हैं, लेकिन उसे अमली जामा पहनाने वाले जो लोग हैं उनके हृदय में संवेदना का भाव नहीं है। जब तक प्रकृति को आस्था से नहीं जोड़ा जाएगा, श्रद्धा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक इनका संरक्षण बहुत ही कठिन महसूस होता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in